नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप कई बातें जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन्होंने कलकत्ता में 2 सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया था। बात दिसंबर 1930 की है, जब जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और बांग्ला सिनेमा को बदलने वाले बीएन सरकार ने नेताजी को चित्रा सिनेमा का उद्घाटन करने के लिए बुलाया था। कमाल की बात यह है कि भागलपुर में जन्मे बीएन सरकार लंदन से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके भारत आए थे और उन्हें कलकत्ता में एक मूवी थिएटर बनाने का प्रोजेक्ट मिला था और इस तरह वो इंजीनियरिंग की दुनिया से सिनेमा की दुनिया में आ गए। 1931 में उन्होंने न्यू थिएटर्स फिल्म स्टूडियो बनाया था। कलकत्ता के हाथी बागान में खुले चित्रा सिनेमा का नाम 1963 में बदलकर मित्रा कर दिया गया था। मल्टीप्लेक्स आने के बाद देश के कई सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद होते गए और 2019 में मित्रा पर भी ताला लटक गया। 88 साल में कलकत्ता के ना जाने कितने लोगों ने इस हिस्टोरिकल थिएटर में फिल्म देखी होगी और कितनी अलग अलग तरह की यादें रही होंगी। चित्रा के उद्घाटन के 8 साल बाद यानी 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे और इस बार उन्होंने चौरंगी स्क्वायर पर पैराडाइज थिएटर का उद्घाटन किया। इस प्रोग्राम को लेकर जुगांतर अखबार में ये विज्ञापन भी छपा था। में लिखा है कि राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस की मौजूदगी में पैराडाइज का उद्घाटन किया जाएगा और देविका रानी की फिल्म जीवन प्रभात दिखाई जाएगी। साथ ही हरिपुरा कांग्रेस पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। थिएटर के बनने पर एक ऐसी शानदार और इंस्पायरिंग डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस सब्जेक्ट पर भी फिल्म बनी होगी। जामिया में पढ़े डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अनवर जमाल ने अनवर ड्रीम्स ऑफ ए डार्क नाइट नाम से एक फिल्म बनाई थी। इसमें दिखाया गया है कि कैसे दिल्ली में कूड़ा कचरा उठाने का काम करने वाला एक माइग्रेंट वर्कर अपने गांव में थिएटर खोलने का सपना देखता है और उसे पूरा करता है। मैंने साल 2019 में एक फिल्म एप्रिसिएशन वर्कशॉप के दौरान इसे देखा था और वो भी अनवर सर के साथ। आप इस अद्भुत डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब पर देख सकते हैं। और अंत में सत्यम तिवारी की कविता हैप्पीली एवर आफ्टर। हम चाहते थे अंत में नायक ही विजयी हो, लेकिन जो विजयी हुआ उन्होंने उसे ही नायक घोषित कर दिया। अब की बार भी सिनेमा में समय से अधिक पैसों की बर्बादी खली। वही हुआ, फिर उन्होंने अपना नायक पहले से चुन रखा था। कहानी जो चाहे रुख ले, ऊंट किसी भी करवट बैठे, राजगद्दी पर उनका ही नायक बैठेगा। नायिका भी उसी के हिस्से आएगी, दिलों में प्यार उमड़ेगा बस उसके लिए। और हमारा हीरो ठीक हमारी तरह सिनेमा में नंगा, एक नंबर का लफंगा, मरकर अमर होने का उसका सपना बेहतर चरित्र निर्माण की तरह इस बार भी अधूरा रह गया। अव्वल तो उसे अपना हाथ अपनी जेब में रखना था और एक सुस्त उबाऊ संगीत के मद्देनजर सड़कों पर, खासकर मध्यम रोशनी में, एक तयशुदा चाल धीमे धीमे चलनी थी। आखिर वो हमारा हीरो था, कोई गली का लफंगा नहीं। अगर होता तो तेज तेज कदमों से चलता, फिल्म से कब का बाहर निकल जाता। लेकिन वो जानता है लाख इंटरवल बदलकर भी वो क्लाइमेक्स नहीं बदल सकता। बेहतर तो यही होता दर्शक ऐसा कोई भी अंत मानने से इनकार कर देते जो उनकी असल जिंदगी के विरोधाभास में है।